जी जी, देखिए अमित भाई, बिल्कुल अच्छी बात आपने कही। इस तरह के मामले में अगर आप फतेह पर्दा जाएं तो कोई ना कोई बड़ा हाथ जो होता है जो इनके ऊपर रहता है कि आप हर तरह छूट हाथ करते रहें। धानगुर बाबा पे भी मैंने आपसे कहा पे भी कही टिकटें दी और कई नाम सामने आए, वो आते भी रहेंगे। आप देखिए आसाराम हो या आचार्य जी हो, इनके पीछे भी बड़े बड़े हाथ होते हैं और कहीं ना कहीं सिस्टम की बहुत कमी होती है और मौजूदा जो हुकूमतें होती हैं उनके सहारा ये लोग आगे नहीं चला करते हैं। आप बताइए, इस तरह के मामले अगर हो रहे हैं और वो बार बार माफी मांग रहे हैं। अभी मेरी माँ दाखिल बैठी है, उन्होंने कहा पहले एक एफआईआर हो चुकी थी, अगर वो पहले एफआईआर हो चुकी थी तो एफआईआर का आपने क्या किया? क्या एफआईआर को आपने खत्म कर दिया, क्वैश करा दिया या आपने खत्म करा दिया? आप बताइए, इस तरह के लोग अमित भाई संविधान को तार तार कर रहे हैं। हम लोग संविधान की बात करते हैं कि वो संविधान चलता है, लेकिन इन्होंने तार तार कर दिया। आप बताइए, आचार्य जी का भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने उस भीड़ में वो लड़कियां, वो मेरी माए बहनें दूर दराज से आती हैं कुछ सीखने के लिए। और अनिल भाई आप देखिए, आप कोई भी देख लें, चाहे मजार हो चाहे मंदिर हो, वहां पे महिलाओं की श्रद्धा ज्यादा रहती है। और मैंने भी अक्सर टीवी पे देखा तो वहां महिलाओं की तादाद मैं समझता हूँ मर्दों से बहुत कहीं ज्यादा थी और कुछ औरतों मर्दे मजबूरी ले आती है अकेले कैसे जाए, वरना औरतों का वहां ज्यादा रहता है। और आपने उसकी भारी महफिल में एक औरत से पूछ लिया कि तुम्हारे पति कितने हैं? आप बताइए, ये लम्हा ऐसा तारदार आदमी वहीं पे गिर जाए। मेरा कहने का मतलब है, जाहिर सी बात सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है। जिस तरह ये लोग इस तरह की बातें करते हैं और औरतों पे लांछन लगाते हैं। आप बताइए, हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा मर्तबा होता है वो होता है राष्ट्रपति का। यहाँ पे एक महिला राष्ट्रपति भी रही, प्रधानमंत्री भी रही, मुख्यमंत्री तो बहुत रही, राज्यपाल भी बहुत रही। आपने इस तरह की बात करी, मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री जी से भी और प्रधानमंत्री से भी कि आप पर कोई उंगली उठाए उससे पहले आप सिस्टम को खत्म कर दियो। इस तरह के लोगों का, मेरी माँ दाखिल बैठी, उनकी बात मुझे अच्छी लगी कि मुझे कानून या उस पर नहीं जाना है, मुझे अवामी बाइकाट करना है। अगर हम उनको बाइकाट कर दें, उनके ऊपर बैंड लगाते, तो मैं समझता हूँ ये समस्या का हल निकल जाएगा। वरना एफआईआर सर अमित भाई देखिए होती है, उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे आप भी जानते हैं सिस्टम कितना होता है, तो वक्त निकल जाता है। आज देखिए आसाराम हो या राम रहीम हो, राम रहीम को कितने लोग फल फूल रहे थे आपको मालूम है। वो पैरोल पर निकल के आते हैं जहां, और अदालतों का आलम यह है कि जहां पे वाकई पैरोल चाहिए होती है, किसी की माँ खत्म हो गई, किसी का बेटा खत्म हो गया, किसी का शौहर खत्म हो गया, पैरोल जज साहब नहीं देते हैं, लेकिन राम रहीम या आसाराम को बराबर पैरोल मिलती है। तो ये भी एक सवाल निशान उठता है। तो इस तरह की मैं समझता हूँ सरपरस्ती अगर शोएब सिद्दीकी कर रहे हैं या अमित भाई कर रहे हैं या कोई कर रहा है, तो मैं समझता हूँ ये आप अपने लिए नहीं, समाज के लिए धोखा कर रहे हैं, समाज के लिए गलत कर रहे हैं। और खास करके आप देखिए सर, ये हकीकत है, एक बार वो लड़कों को कह देते, लड़कों को अक्सर लोग कहते हैं कि लड़के बिगड़े होते हैं, चाल चलन खराब होता है, इनको संभालिए। आप अमित भाई एक और बारीकी बता दूं, अक्सर लड़के बिगड़े होते तो लोग कहते हैं कि शादी कर दो सुधर जाएगा। इतना उस औरत पे यकीन होता है, वो औरत जो उसको कोई जानते ही नहीं कि कहाँ शादी होनी क्या होनी है। आपने उसी औरत के लिए इतनी बड़ी बात कह दी, कितनी लज्जा कि मैं वो जुमला आपके नेशनल चैनल से बोल नहीं सकता हूँ। मैंने अमित भाई आपसे बात कही ना कि अगर मुझे मालूम होता सर कि इस तरह की डिबेट है इस पर, तो शायद मैं बोल ना पाता, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा तो फिर सब चुप हो जाएंगे भाई। लेकिन मेरी गुजारिश है, अगर हम बोलेंगे नहीं शोएब मियां होना चाहिए तो चीजें बेहतर कैसे होंगी? डिबेट करने के पीछे का मकसद यही था कि बात करनी जरूरी है। भाई इसीलिए बोल, स्वामी इसीलिए बैठा मैं बोल रहा हूं। स्वामी अनिल आनंद जी, मुझे ये बताइए